नदीम खालिद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियोस बआसानी देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, हम एक वीडियो देखते हैं। आईजी ऑफिस के बाहर एक खातून एक डीएसपी को थप्पड़ मार रही हैं और उससे मालूम होता है कि वो खातून कोई बड़ी ताकतवर है। वो खातून कौन थी और असल हक़ाइक़ क्या है इस कहानी के, क्यों उस खातून ने उस डीएसपी को थप्पड़ मारा और वहाँ पर सब कुछ क्या हुआ, सारा मामला। वो खातून मेरे साथ मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपको बाद में करवाऊंगा। पहले असली मामला सुनते हैं कि असली मामला हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप एक डीएसपी को जो कि वर्दी में है उसको थप्पड़ मारते हुए वीडियो में देखी गई हैं, असल हक़ाइक़ क्या थे उसके? पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आए और आपने मुझे मौका दिया हक़ाइक़ पर बात करने के लिए। मेरा आईजी पंजाब पुलिस के दफ्तर के आगे अनाम गनी आईजी पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा था, पुरअमन एहतजाज हो रहा था। और कई दिन पहले मैंने ऐलान किया हुआ था कि मैं 26 मई को आईजी पंजाब पुलिस के दफ्तर के आगे एहतजाज करूँगी। मेरा एहतजाज ख़त्म हो रहा था कि अंदर से ये डीएसपी दनदनाता हुआ आया अपनी फ़ोर्स के साथ और आते सारी इसने मुझ पर हमला कर दिया, मुझे मारा पीटा और गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। मैंने इसको कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे मार रहे हो, और वो भी तुम मर्द डीएसपी हो। डीएसपी एक कोई छोटा अफसर नहीं होता कि तुम आके दिन दहाड़े सरेआम सड़क पर मुझे मारना शुरू कर दिया तुमने, जिस पर इस शख्स ने मुझे और मारा। फिर मजबूरन मुझे अपने दफा के लिए, क्योंकि आपने देखा वो वीडियो में कि मेरे साथ लेडीज़ पुलिस एहलकार भी खड़ी थी और एसएचओ थाना पुरानी अनारकली भी मौजूद थे और पुलिस एहलकार भी थे, लेकिन उनमें जुर्रत नहीं थी कि वो इस जुनूनी और सफाक डीएसपी का हाथ पकड़ सकते और खामोश तमाशाई बने रहे, जबकि वो मेरे एहतजाज में मेरी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर मौजूद थे। जब मैंने इस पर शख्स को थप्पड़ मारा, इस डीएसपी को, तो इसने जवाबन मुझ पर फिर दोबारा हमला किया और मुझे दोबारा गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। पंजाब पुलिस का रवैया ये कोई पहला नहीं है कि औरतों पर तशद्दुद किया जाता है, औरतों को घरों में घुसकर मारा जाता है। आए रोज़ वीडियो सामने आती है। क्या कभी ऐसे पुलिस अफसर को, पुलिस मुलाजिम को इबरत का निशान बनाया गया है? सिर्फ मुअत्तल कर देने से क्या उनकी सज़ा पूरी हो जाती है? पुलिस को लाइसेंस मिल गया हुआ है कि दिन दहाड़े औरतों पर तशद्दुद किया जाए? मेरा ताल्लुक़ एक मोअज़्ज़िज़ घराने से है। मैं एक सीनियर गज़टेड सरकारी ऑफिसर हूँ। मुझ पर दिन दहाड़े अटैक किया गया। मुझे अपने दफा के लिए अपने आप को बचाना पड़ा। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर मैं उसका हाथ ना रोकती, अगर मैं उसको थप्पड़ रसीद ना करती, तो मुझे कोई पता नहीं, मुझे जान से मार दिया जाता, मुझे मज़ीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। आप ये कह रही हैं कि वो वीडियो नामुकम्मल थी जिसमें सिर्फ आपको ही देखा जा सकता है कि आप ही थप्पड़ मार रही हैं, जबकि पुलिस का कोई तशद्दुद नज़र नहीं आता उसमें। इस एहतजाज में आईजी पंजाब अनाम गनी ने 2 बार मुझ पर हमला करवाया। पहले सादा कपड़ों में गुंडों को भेजा जिन्होंने आकर मुझे गालियां निकाली और मुझे हरासा किया और मेरे साथ बदतमीजी की, मेरी तजलील की। उसके बाद जब मेरा एहतजाज खत्म हो रहा तो इस डीएसपी को भेजा। इससे पहले मुझ समेत तमाम लोगों के मोबाइल फ़ोन्स पुलिस ने छीन लिए। कैमरा मैन को वहाँ से हटा दिया गया, प्रेस फोटोग्राफर्स को वहाँ से हटा दिया गया और कहा गया कि अगर वो वहाँ से ना हटे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनके कैमरे तोड़ दिए जाएंगे। ये एक लीक्ड वीडियो है जो एक सरकारी ऑफिसर ने जारी की और वो 26 मई से ही नज़रबंद है जिसने ये वीडियो जारी की। ये आधी वीडियो है, ये अधूरी वीडियो है। जब पूरी वीडियो सीसीटीवी कैमरों में जो आईजी पंजाब पुलिस के मेन गेट पर लगे हुए हैं उसमें सब रिकॉर्ड है कि किस तरह मुझ पर खुली दहशतगर्दी करवाई गई। दिन दहाड़े एक निहत्ती औरत को लाहौर जैसे शहर में आईजी पंजाब पुलिस के दफ्तर के आगे इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसको डीएसपी ने गालियां निकाली। पूरी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरों में मौजूद है। उसको जब वो वीडियो मंजरे आम पर आएगी आप देखेंगे कि पंजाब पुलिस किस तरह खुली दहशतगर्दी कर रही है औरतों पर, नहत्ती औरतों पर। यह तो आधी फुटेज है। इससे पहले तो सारा मुझ पर तशद्दुद पुलिस ने कर लिया था और आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब मैंने उसको डीएसपी को थप्पड़ रसीद किया तो उसने जवाबन मुझे फिर दोबारा मारा और मुझे गालियां निकालनी शुरू कर दी। वहाँ पर लेडी पुलिस एहलकार भी मौजूद थी। लेडी पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में आप एक डीएसपी की तरफ जा रही हैं और उनको थप्पड़ मार रही हैं, तो क्या लेडी पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में वहाँ पर डीएसपी का आना इस तरह और इस तरह दूसरे मेल पुलिस एहलकारों का आपकी मौजूदगी में वहाँ आना क्या मुनासिब था? मैं डीएसपी की तरफ नहीं जा रही थी। ये पहले ही दंदनाता हुआ अंदर से निकल के मेरे पास, मेरे करीब, आप वीडियो में देख सकते हैं कि खड़ा था और ये पूरा सीन जारी था और उसमें देख के पता चल रहा है कि इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। लेडीज़ पुलिस एहलकार और जो पुलिस दूसरे एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार और एसएचओ थाना पुरानी अनारकली वहाँ पर मौजूद थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस आला सरकारी अफसरान पुलिस अफसर का हाथ पकड़ सकते। इसने दिन दहाड़े मुझ पर तशद्दुद किया। कोई पुलिस मुझे बचाने नहीं आ रही थी। आप देख सकते हैं सबने मुझे घेरे में लिया हुआ है और ये मुझ पर तशद्दुद कर रहा था।
इसको ये तो डीएसपी सिक्योरिटी अनाम गनी का सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसका तो काम ही नहीं था गेट से बाहर आना और मुझ पर हमलावर होना। ये प्री प्लान मुझ पर हमला करवाया गया था ताकि मुझे खामोश करवाया जा सके। हम देखते हैं कि अगर किसी आम पुलिस एहलकार के साथ भी कोई बदतमीज़ी कर दे तो उस पर किसी ना किसी किस्म का मुकदमा बनाकर उसको अंदर कर दिया जाता है, उसको इबरत का निशान बना दिया जाता है। यहाँ तो एक डीएसपी को थप्पड़ पड़ा था तो आपको अभी तक कुछ भी नहीं उन्होंने कहा, ना आपको गिरफ्तार किया गया, ना आपकी तरफ कोई जान से मारने की कोई धमकियाँ या इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया अभी तक। जान से मारने की धमकियां तो मुझे मुसलसल दी जा रही हैं। उस दिन से मुझे नामालूम मोबाइल कॉल्स आ रही हैं और मुझे कहा जा रहा है कि इससे पहले मेरे घर को आग लगवाई गई थी, फायरिंग करवाई गई थी, मुसल्ला लोगों के हमले करवाए गए थे दिन दहाड़े मेरे घर पर। वो सब मुझे डराने धमकाने के लिए किए जा रहे थे और अब मुझे पुलिस मुकाबले में मेरे शौहर समेत कत्ल करवाने का, मार दिए जाने का मंसूबा मुकम्मल किया जा चुका है। ये क्या मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये क्या मुझे गिरफ्तार करेंगे? ये तो खुद कशाना स्कैंडल की यतीम बच्चियों के मुजरिमों की पुष्टपनाही कर रही हैं। अनाम गनी ने इमरान खान के वजीर और इमरान खान के कहने पर मुझ पर यह हमला करवाया, जो कशाना दारुल अमान की यतीम बच्चियों के सेक्स स्कैंडल और कायनात के कत्ल में मुलविस है। मुझ पर तो ये पहले ही झूठी एफआईआर दिए जा रहे हैं। मुझे 29 नवंबर 2019 को बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी एफआईआर के इसी पुलिस ने कशाना का मेन गेट तोड़कर गिरफ्तार किया। अदारे पर धावा बोला, लड़कियों को सड़कों पर भगा कर मारा पीटा गया। कौन सा ऐसा खूनी किरदार नहीं है, ऐसा कौन सा पुलिस का कोई वहाँ पर इनकी आलाकार बनकर पुलिस ने जुल्म सितम नहीं किया। कशाना स्कैंडल में लातदाद बातें हैं, पुलिस की लातदाद सबूत हैं कि कशाना स्कैंडल में इन हुक्मरानों के इमा पर पंजाब पुलिस कशाना में क्या दरिंदगी दिखा रही है। आपने एक दरख्वास्त भी आईजी के ख़िलाफ़ एक थाने में दे दी। आपको पता है कि एक एसएचओ एक थाने का या एक फ्रंट डेस्क है, वो आईजी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त नहीं ले सकता, उसके बावजूद दरख्वास्त देने का क्या मकसद था? एक अदारा बनाया जाता है कानून के नाम पर, वहाँ पर पुलिस को रखा जाता है और ये नारे लगाए जाते हैं, पुलिस का फ़र्ज़ है मदद आपकी, या पुलिस का फ़र्ज़ है मरम्मत आपकी। आए रोज़ पुलिस के दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आते हैं। ये डीएसपी खुद आकर औरत को दिन दहाड़े सड़क पर तशद्दुद का निशाना बना रहा है। ये पुलिस का माइंड सेट है। ये अवाम होर है, इनका काम अवाम को जानों से मारना है, पुलिस मुकाबलों में कत्ल करवाना है, उन पर दहशतगर्दी के हमले करवाना है। दिन दहाड़े वहाँ पर सरेआम मुझ पर तशद्दुद किया गया। इनके हौसले इस कदर बुलंद किए जा चुके हैं। इनको जब तक इबरतनाक सजाएं नहीं दी जाएंगी, इन आला सरकारी पुलिस अफसरान का माइंडसेट तब्दील नहीं किया गया। आईजी पंजाब पुलिस अनाम गनी ने मुझ पर जो हमला करवाया गया, बिल्कुल मैंने इसके खिलाफ दरख्वास्त दी है। मैं तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ दरख्वास्तें दे रही हूँ, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ दरख्वास्तें दे रही हूँ। ये अवाम के वसाइल पर बैठकर, ये हमारे पैसों पर बैठकर क्या हम पर तशद्दुद करेंगे? हम अवाम को कत्ल करवाएंगे? आईजी पंजाब गनी है तो उसको क्या लाइसेंस मिला हुआ है एक औरत पर तशद्दुद करवाने का? और उस औरत पर जो कशाना की यतीम बच्चियों के जिनसी कारोबार पर आवाज़ उठा रही है, एक लवारिस कायनात के कत्ल पर आवाज़ उठा रही है। 1.5 साल हो गया मुझे पुलिस को दरख्वास्तें देते हुए, इनके दरवाजे खटखटाते हुए। उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ द स्टारवेशन आई, उसको भूखा प्यासा रखकर इमरान खान के वजीरों ने भूखा पैसा रखकर पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का इस्तेमाल करके कत्ल करवाया। 1.5 साल से पुलिस उसके कत्ल की कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, कशाना स्कैंडल पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, मुझ पर जानलेवा हमलों की कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना क्या कोई गुनाह है? ये जो मर्जी क्राइम करें। आप एक सरकारी अफसर थी, अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी। इस एक स्कैंडल को लेकर आप पिछले 1.5 साल से 2 साल से आप सड़कों पर हैं। आपको जान से मारने की धमकियां दी गई, आपको वो घर जहाँ पे आप रह रही थी वो छोड़ना पड़ा, वहाँ पर आग लगाई गई, आप वहाँ से भी बच निकली। उसके बाद मुतअद्दिद मरतबा जो है मुख्तलिफ सूरतों में आप पर हमले होते रहे। आपको खौफ नहीं आता? एक बात तो मैं पहले वाज़िया कर दूं कि मुझे ना तो नौकरी से निकाला गया है और ना ही मुझे नौकरी से टर्मिनेट किया गया है। यही हुक्मरान, यही हुकूमत, यही इमरान खान के वज़ीर राजा बशारत, सोशल वेलफेयर का मिनिस्टर, वज़ीर कानून मेरे पोस्टिंग ऑर्डर निकलवा रहा है। मुझे वो पैसे दिए जा रहे हैं जब अदारे में बच्चियों का खाना इमरान खान के वज़ीर अजमल चीमा ने उनका बजट बंद करवाया था ताकि मैं कायनात के कत्ल पर खामोश हो जाऊँ। ये कशाना स्कैंडल मंजर आम आने के बाद मुझ पर इतने मेहरबान हैं कि मेरे पोस्टिंग ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, मुझे पैसों की अदायगी कर रहे हैं कि मुझे खामोश करवाया जा सके, मैं इनकी सहूलत कार बन जाऊँ कशाना की यतीम बच्चियों के जिनसी कारोबार में।
मैंने तब आवाज़ उठाई थी जब मुझ पर अनायात की बारिश की जा रही थी। मुझे ऑन पे स्केल पर 17वें स्केल में होते हुए 18वें स्केल में सुपरिटेंडेंट का शाना लगाया गया था। अगर मैं इनकी सहूलतकार बन जाती, मेरे लिए बहुत आसान था, मैं आसाइशात के साथ रहती, अपना प्रोटोकॉल इंजॉय करती, लेकिन ये इतना हौलनाक मामला था। मैं बहैसियत माँ का शाना की यतीम बच्चों की जिनसी दरिंदगी पर खामोश ना रह सकी, और उन बच्चियों के साथ मेरा कोई रिश्ता सरकारी मुलाजिम का नहीं था, ना मैंने उनकी इंचार्ज के तौर पर काम किया। मैंने उनको अपनी औलाद की तरह रखा, मैंने अपनी बेटियों की तरह रखा। अदारे से 1 साल से उन बच्चियों को गायब कर दिया गया है। वो बच्चियाँ कहाँ पर गईं? अदारा कब्रिस्तान का मंजिल पेश कर रहा है, उसको ताले लगा दिए गए हैं। दिन दहाड़े लड़कियों को गायब कर दिया गया है, दिन दहाड़े लड़की का कत्ल कर दिया गया, दिन दहाड़े का शाना में पुलिस गर्दी करवाई गई। सरकारी अदारे का गेट सरकारी पुलिस से तड़वा कर एक सरकारी खातून मुलाजिम को बगैर किसी FIR उसके शोहर के हमरा गिरफ्तार किया गया। इमरान खान ये दावा करता था ये रियासत मदीना बनाएगा। इससे तो पाकिस्तान को एक आम मुल्क भी रहने नहीं दिया जो पहले से था। क्या कभी देखा इससे पहले इतनी फ़िरौनियत दिखाई जा रही हो, इतनी यजीदियत दिखाई जा रही हो? आज तो हमारा माशरा इस कदर पस्ती में चला गया है। क्यों? इसकी वजह यही है कि हमारा जो लीडर है, जो हमारा वज़ीर आज़म है, ये खुद अयाश है, ये खुद जानी है। क्या हम सुनते नहीं रहे इसके अयाशियों के किस्से? ये खुद बदकिरदार शख्स है, इसने पूरी टीम। अब तो वो तौबा तायब हो गया है। हर वक्त तस्बीह जो उसके हाथ में होती है, जिस खातून से उसने शादी की है, वो यहाँ पर रिसर्च सूफीज़म पर इस तरह के इंस्टीट्यूट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। अब तो वो नेक है। इनसे हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु का कौल है कि दरियाए फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी भूख से प्यास से मर गया तो मैं जवाबदेह हूँ। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी तआला अन्हु ने कहा कि लोगों पर मेरी अताअत तब तक फ़र्ज़ है जब तक मैं अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करूँ, उनके मुताबिक चलूँ। अगर मैं नहीं ऐसा करता तो लोगों पर मेरी अताअत फ़र्ज़ नहीं है। जब हमारी अजीम हस्तियाँ, हमारे लिए उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, उन्होंने ये तालीमात दी अपने लोगों को, तो फिर ये इमरान खान क्या दावा करता है? हाथ में तस्बीह पकड़ लेने से, हाथ में मुंह से अल्लाह का नाम लेने से अवाम के हकूक़ अदा नहीं होंगे। इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा। आए रोज़ सड़कों पर जो रेप किए जा रहे हैं, 2020 में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ की गई। जिनसी ज़्यादतियाँ करने के साथ उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। क्यों रेप केस इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं? इमरान खान के वज़ीर यतीम लड़कियों को कत्ल करवा रहे हैं, उनके साथ जिनसे दरिंदगियां करवा रहे हैं, उनको अपने नापाक हाथ लगाते थे, उनका खाना बंद करवाते थे। इमरान खान समझता है इसकी बीवी बुशरा का सबसे जो गंदा किरदार है वो काशाना स्कैंडल कायनात कत्ल में है। जब ये मामला मीडिया पर आया, इस औरत ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि इन 3 बच्चों को इंसाफ दिया जाएगा। जब तहकीकात करवा रहे थे इमरान खान का मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम बुशरा के अहकामात पर काशाना स्कैंडल की स्पेशल ब्रांच से तहकीकात करवा रहा था, दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया? इन जालिमों ने कायनात को अगवा किया जा चुका था, उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखकर भूखा प्यासा रखकर तड़पाकर कत्ल किया जा रहा था। अदारे से लड़कियां इमरान खान ने गायब करवाईं, इसकी बीवी बुशरा ने गायब करवाईं। कहाँ पर गई हैं वो लड़कियां? कायनात को भूखा प्यासा रखकर कत्ल इन्होंने करवाया। आए रोज़ ये ड्रामा करते हैं लंगर खानों का, आए रोज़ इमरान खान ड्रामा करता है लोगों को खाना खिलाने का, और इसी की हुकूमत ने, इसी ने और इसकी बीवी ने काशाना की लड़की कायनात को भूखा प्यासा रखकर कत्ल करवाया है। ये इनका तरीका वारदात ही स्टारवेशन है। ये भूखा प्यासा रखकर कत्ल करना जानते हैं। काशाना की 57 बच्चियों का इन रिकॉर्ड खाना पीना बंद कर दिया गया जब मैंने उनको जिनसी कारोबार के लिए इस्तेमाल करने से मना किया, और इनके वजीरों के दरमियान और यतीम लड़कियों के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हो गई। काशाना की कायनात को भूखा प्यासा रखकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 1 साल से मेरी तनख्वाह गैर कानूनी तौर पर बंद कर दी गई है। मुझ पर नज़र रखी जा रही है। मेरे तमाम अखराजात बंद हो चुके हैं। कोई मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। मेरी तनख्वाह बंद कर दी गई। मकसद सिर्फ मुझे अपने बच्चों की भूख प्यास से मजबूर करना है कि मैं इस तमाम मकरू और घिनौने कारोबार पर खामोश हो जाऊं। तमाम तहकीकात में सब कुछ साबित हो चुका है। स्पेशल ब्रांच ने तहकीकात की, रियासती अदारों ने तहकीकात की हैं। महकमाना इंक्वायरीज में तमाम बच्चियों के जिनसी दरिंदगियों के मतलब बयानात रिकॉर्ड हैं, और खुद मीडिया ने तमाम बच्चियों के बयानात रिकॉर्ड किए। ये भाग चुके हैं, ये हर फोरम से भाग चुके हैं। ये किसी जगह पर आकर मेरा सामना
करने पर तैयार नहीं है। इनको पता है ये चोर हैं, ये कातिल हैं, ये जानी हैं, यतीम बच्चियों के गुनहगार हैं। मैं अदालतों में गई तो ये अदालतों से भाग गए। मीडिया पर प्रोग्राम्स में मैं गई, मीडिया ने इनको बुलाया, ये हर फोरम से भाग गए, वहाँ पर आने से इनकारी हो गए। इमरान खान की बुशरा बीवी जो है वो भाग चुकी है, इमरान खान भाग चुका है। अब इनके पास इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है कि ये अफशा लतीफ़ की आवाज़ को खामोश करवा दें। कायनात को कत्ल कर दिया गया, जो पूरे मामले की सेक्स स्कैंडल की बहुत अहम गवाह थी। अदारे से बच्चियों को गायब कर दिया गया है। अब बाकी बची अफशा लतीफ़, तो उसके लिए भी प्लान मुकम्मल किया जा चुका है कि उसको पुलिस, मुझे और मेरे शोहर को पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया जाएगा। मेरी आवाज़ आखिरी आवाज़ है, आखिरी मैं गवाह हूँ इस पूरे मामले की। मेरी रियासती अदारों से फिर एक बार अपील है कि इस मामले का खुद नोटिस लिया जाए। मैं कोई अपनी ज़ाती लड़ाई नहीं लड़ रही, मैं IG ऑफ पंजाब और पुलिस के दफ्तर के आगे कोई इंसाफ लेने नहीं गई थी, और ना मैं कोई अपने ना मैं अपना कोई ज़ाती मसला लेकर गई थी। मैं वहाँ पर इंतहाई हसास, इंतहाई संगीन सरकारी फलाही अदारे में रहने वाले यतीमों बच्चियों का जिनसी स्कैंडल लेकर गई थी, कायनात के कत्ल पर एहतजाज करने गई थी। इनके पास अब एक ही हल है कि अफशा को सरेआम सड़कों पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, इबरत का निशान बनाया जाए, इसको डराया धमकाया जाए ताकि अपनी जान बचाकर भाग जाए। आप अदालत में भी आज गई थी, तो आज भी आपको पुलिस वालों ने गिरफ्तार नहीं किया। क्या आपके पीछे कुछ ताकतवर हाथ है? मुझे किस जुर्म पर गिरफ्तार करेंगे? मैंने ऐसा कोई जुर्म किया ही नहीं है। मैं एक अमन पसंद शहरी हूँ, मेरे पुरअमन एहतजाज होते हैं। मैं कानून को हाथ में लेने का, कानून शिकनी करने का सोच भी नहीं सकती। हुकूमत किसकी है? मुजरिम कौन है? पुलिस किसके मातहत है? पुलिस इनके मातहत है जो खुद मुजरमान हैं, जो खुद कातिल हैं। तो पुलिस इनके कहने पर जो मर्जी करती रहे। मुझे गिरफ्तार करने के लिए सबूत चाहिए कि मैंने ऐसा क्या जुर्म किया है। बगैर सबूत के गिरफ्तार करेंगे, बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार करेंगे। मुझे सिर्फ थ्रेट किया जा रहा है पुलिस के ज़रिए कि मैं खामोश हो जाऊँ और इनके घिनौने, मकरू और गंदे जो किरदार हैं काशाना स्कैंडल पे, इससे मैं अपनी तमाम दरख्वास्तें वापस लूँ, इस अपने मौक़िफ़ से पीछे हटूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अफशा लतीफ़ साहिबा मौजूद थी। आपने सारी कहानी भी सुन ली, सारा मामला क्या था वो भी सुन लिया, और ये तमाम हक़ाइक़ आपके सामने लाना ज़रूरी थे। क्या हर एक थप्पड़ जो है एक DSP को मारा गया, तो उसके पीछे असल कहानी क्या थी? CCTV फुटेज का ये भी वेट कर रहे हैं, जो कि तमाम हक़ाइक़ उसमें बज़ाहिर नज़र आएंगे कि किस तरह ये सारा मामला शुरू हुआ। एक एक लम्हे की वहाँ रिकॉर्डिंग मौजूद है, और वहाँ से साबित होगा कि कौन झूठा और कौन सच्चा है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।